अपने बच्चे को पालन पोषण और प्यार भरी देखभाल से बेहतर जीवन की शुरुआत देने का सबसे बेहतर तरीका मां का स्तनपान करना है। हाँ, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ब्रेस्ट फीडिंग वीक के उपलक्ष्य में हमने रखी है और इसका मेन रीज़न है कि एक आम जनता तक मैसेज पहुंचाना कि ब्रेस्ट फीडिंग इज़ द बेस्ट फीडिंग और सून आफ्टर बर्थ विद इन हाफ एन आवर प्रेफरेबली हमें ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर देनी चाहिए। और अगर सिजेरियन हुआ है तो हम कुछ घंटा वेट कर सकते हैं, 2-3 घंटा, बट 4 घंटे से लेट तो उसमें भी हमें नहीं करना चाहिए। और ब्रेस्ट फीडिंग की तैयारी हमें पहले से शुरू कर देनी चाहिए। मदर की काउंसलिंग एंटीनेटल पीरियड में जब गर्भावस्था में ही शुरू कर देनी चाहिए, जिससे कि पूरी फैमिली प्रिपेयर्ड रहे। केवल माँ को नहीं सिखाना, बट घर में और जो लेडीज हैं, बच्चे की नंद हैं, दादी वाली जो है, उनको सबको तैयार रहना है कि भाई हमें इस बात का प्रयास करना है कि तुरंत पैदा होते ही हम बच्चे को केवल माँ का दूध दें। क्योंकि जो बच्चे केवल माँ के दूध पे रहते हैं उनमें दस्तों की इंसिडेंस, उनमें निमोनिया की इंसिडेंस, उनमें खसरा होने की इंसिडेंस, ये सब चीज़ें कम होती हैं। और आगे जाके बच्चों का आईक्यू भी बहुत ज़्यादा रहता है, 10 पॉइंट आईक्यू का गेन रहता है, जो कोई और इंटरवेंशन नहीं कर सकता। ऐसी कोई दवा नहीं है जो किसी की आईक्यू बढ़ा दे। तो चाहे हम लाखों रुपए खर्च करके कोई दवा दें बच्चे को, बट वो एक प्लेसिबो की तरह ही काम कर सकती है। वरन अगर हम माँ का दूध दें, उसको 6 महीना एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करें, तो उसकी आईक्यू 8 to 10 पॉइंट्स बढ़ जाती है। और ये वेस्टर्न कंट्रीज का भी डेटा है, जहाँ पे इन्फेक्शन की चांसेस कम है, जहाँ पे गंदगी कम है। तो ये स्वीडन, डेनमार्क, वहाँ का डेटा है। और ये अगर हम इंडिया पे अप्लाई करें तो हम 100% श्योर ये आईक्यू पॉइंट्स और ज़्यादा ही इंप्रूव होंगे। तो हमें सबको ये मैसेज पहुंचाना चाहिए कि हम केवल एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराएं। जिसको कोई विशेष प्रॉब्लम है, बच्चा एनआईसीयू में है, उसको कोई और दिक्कत है, वो फीडिंग नहीं करा सकती, मदर सिक है, उसके लिए ठीक है कि हमने उसको फॉर्मूला मिल्क हमें देना पड़ जाए। बट जस्ट बिकॉज कि उसको 4 महीने पे वर्क प्लेस ज्वाइन करनी है तो मैं शुरू से आदत डलवा दूं उसको कि बाद, ये एक बहुत खराब प्रैक्टिस है। और हमें इसके अगेंस्ट सबको एक मुहिम चलानी चाहिए कि अगर बाद में आपको जब ऑफिस जाना है, बेबी विल ऑलवेज बी रेडी टू एक्सेप्ट फॉर्मूला मिल्क। तो हमें इसलिए केवल उसको फॉर्मूला मिल्क देने की बाद में उसकी आदत पड़ी रहे, ऐसा ना हो कि वो कभी और कुछ दूध ही ना ले, ये एक बहुत गलत वो है। ये सबसे अच्छी बात है कि इसमें कोई सावधानी की जरूरत ही नहीं है। मदर और उसका ब्रेस्ट यही है, बेबी यही है, बस उसको सीधे फीडिंग कराना है। जैसा पहले कुछ लोगों ने सवाल रखा था कि क्या ऐसी कोई दवाएं या बीमारी है जिसके अंदर हमें माँ का दूध नहीं देना। तो HIV, HCV, हेपेटाइटिस बी, ये कॉमन बीमारियां हैं आजकल पॉपुलेशन में। तो ये सब बीमारियों के अंदर हम मदर फीडिंग दे सकते हैं। देखा जाता है बेबी होते जब वो होते हैं उसके बाद में काफी उनका पेट कमजोर रहता है, बच्चे भी कमजोर होते हैं। क्या आपको माँ को ऐसा करना चाहिए कि बेबी हेल्थी? देखो, ये एक अलग टॉपिक है कि पेट में ही बच्चे की ग्रोथ ना होना, IUGR जिसे कहते हैं, कि बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पाए। इसके बहुत सारे कारण रह सकते हैं। उसमें माँ की बीमारियां ऐसी होती हैं, कई बार मदर को हाइपरटेंशन है, काफ़ी मदर को डायबिटीज़ है, कुछ डायबिटिक्स के अंदर वेट ज़्यादा होता है, किसी के अंदर जिसमें नसों की प्रॉब्लम रहती है, डायबिटीज़ में बच्चों का वेट कम होता है, कुछ को बीमारियां होती है, सिग्निफिकेंट अनीमिया है। अगर प्रेगनेंसी जल्दी जल्दी होती है शॉर्ट इंटरवल पे तो भी वेट अच्छा गेन नहीं होता। माँ की हाइट अगर कम है एक सर्टेन डिग्री से, या वेट उससे कम है, तो बच्चे का ग्रोथ नहीं होता। तो पानी अगर पेट में कम हो जाए, PIH के कारण, हाइपरटेंशन के कारण, ओलिगोहेटेरामियोस कहते हैं, तो उसमें बच्चे का ग्रोथ नहीं होता। ट्विंस या ट्रिपलेट्स हो तो भी कभी कभी एक सर्टेन 28-29 हफ्ते के बाद उसकी ग्रोथ कम हो जाती है। तो ये कारण है। अब आजकल जो एंटीनेटल पीरियड में ट्रीटमेंट्स हैं, बहुत ट्रीटमेंट ऐसे हैं जिससे कि हम बच्चे की फीटल ग्रोथ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एक अच्छे सेंटर पे उन माओं का ट्रीटमेंट रहना चाहिए। उससे एंटीनेटल पीरियड से अगर इम्प्रूव करेगा तो पैदा होने के बाद और अच्छा फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ वो करेंगे। ब्रेस्ट फीडिंग के ये हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी इसलिए है कि ये मैसेज सबके पास ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे कि वो एंटीनेटल पीरियड में ही तैयार रहें फीडिंग कराने के लिए, और पैदा होते ही ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कराएं। और आप लोग अपने माध्यम से सबको बताएं